Assalamualaikum everyone. This is D1 और 8th एडिशन एक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B टॉपिक है परसेंटेजेस का। क्वेश्चन 17 करने की कोशिश हम करेंगे इसमें। अच्छा, 17 में कहते हैं हमारे पास एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्विंग मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 25%। दैट मीन्स के 25% उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है। किस में से डिक्रीज़ हो रही है? उसकी जो अपनी असल वैल्यू है 100% में से 25% डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। तो किसी चीज़ की वर्थ अगर कम हो गई है तो कम होकर वो कितनी रह गई? वो 75% रह गई होगी। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्विंग मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज PKR252, दिस वॉज वैल्यू, ठीक है, इन 2022, फाइंड द वैल्यू इन द 2020। ओके ओके हमारे पास अगर हम 2022 में हैं, ठीक है, 2022 में खड़े हैं, ठीक है। 2022 में इसकी वैल्यू थी 2520 1 2 3, ठीक है, ये है वैल्यू, ठीक है। और ये कब आई होगी? जब जो इसकी वैल्यू होगी 2020 में, 2020 में जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है। हम यहाँ वैल्यू को कैसे लिखें? एक्चुअल वैल्यू लिख दूँ मैं इसको, ठीक है। एक्चुअली वैल्यू जो थी, और वो कौन से ईयर में थी? एक्चुअली वैल्यू थी इसकी 2020 में, 2020 में, ठीक है। ये कब आई होगी? कि जब लेट सपोज कि अगर 2020 में कोई वैल्यू है, 2020 की जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको डेप्रिशिएट करेंगे 75% से, जो आंसर आएगा उसको दोबारा 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है ना। फिर जाके 2022 की वैल्यू आएगी, ऐसे करके। यानी कि लेट सपोज मैं आपको आम ज़बान में समझाऊँ, जैसे मेरी बाइक है 125 मेरे पास, वो 2 लाख रुपए की, ठीक है, लेट सेस, ठीक है, 2 लाख रुपए की है। उसके ऊपर हर महीने हर साल जो है 10,000 रुपये कम हो रहे हैं। परसेंटेज से हट के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परसेंटेज से हट के बात कर रहा हूँ। हर साल 10,000 रुपये उस पर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 कम हो गए, एक दफ़ा 10,000 कम हो गए, फिर दूसरी दफ़ा भी 10,000 कम हो गए दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में भी 10,000 कम हो गए। इस तरह से 10,000 कम हो रहे हैं। तो ये 1 2 3 तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह से अगर आपका जो क्वेश्चन है 22,520,000, ठीक है, ये वैल्यू आने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी, ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं हम, ठीक है। जो एक्चुअल अमाउंट थी उसमें से पहले साल में जब 25% वैल्यू कम हुई होगी तो 75% वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसकी वैल्यू निकल आए। फिर नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू बच गई उसमें से भी 25% कम कर दिए होंगे, तो वैल्यू जो उसकी रह गई होगी वो रह गई होगी 75%। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? देखो, लेट सपोज मेरी कोई, मैं आपको इंक्रीज़ करके बताता हूँ। मेरे पास 100% है, ठीक है, या 110% है, कोई 110 कोई वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, इसको हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है, 20% से इंक्रीज़ करना है। 20% से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि 120%। फिर अगले साल फिर 120% इंक्रीज होगा। इसका जो भी अमाउंट आएगा इसको कह देते हैं ए। फिर इसको 120% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाता है लेट सपोज बी को दोबारा 120% से मल्टीप्लाई करेंगे। हम हर आने वाले वैल्यू को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 75 जो है परसेंट 2 दफ़ा है। एक्चुअल अमाउंट जो है आपकी, ठीक है, वो 2 दफ़ा इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है? 2 साल में डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर 75% पे आप स्क्वायर ले लेंगे। आप लोगों को स्क्वायर लेना आता है? ये D1 है ना? ओके, D1 वाले बच्चे स्क्वायर नहीं लेते हैं, ठीक है, सही है। चले मैं आपको समझाता हूँ फिर अलग तरीके से, ठीक है। D1 वाले बच्चे स्क्वायर नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, 75% का मतलब क्या है? अमाउंट। असल में एक और क्वेश्चन था, मैं उसके हिसाब से करवा रहा था, कोई मसला नहीं। 2520, लेकिन कैलकुलेटर तो फिर भी यूज़ करेंगे आप लोग, है ना। ये क्यों, इतनी बड़ी वैल्यू को आप कैलकुलेटर के बगैर तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मैं बिल्कुल सही करवा रहा हूँ। मुझे असल में मुझे ना आपकी बुक के हिसाब से भी चलना है। ये कौन सा इंटरमीडिएट लेवल है ना, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। तो अमाउंट अब मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना बताऊंगा कि कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 75% का स्क्वायर 2520 और 000, ठीक है।
ये 75% मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर करेगा डिवाइड। मैं आपको कैलकुलेटर में अभी डिवाइड करना बताता हूँ कि उसको डिवाइड कैसे करेंगे 75% का स्क्वायर, ठीक है। 75% और स्क्वायर, और ये आ जाएगी आपके पास एक्चुअल अमाउंट जो कि थी 2020 की, 2020 की, ठीक है। तो आते हैं कैलकुलेटर में, हमारे कैलकुलेटर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कैलकुलेटर। आप सबके पास कैलकुलेटर होंगे CAC या FX991E सीरीज़, ठीक है। 2 और वैल्यू थी मेरे पास 520 और फिर 000 1 2 3, इसी तरह से वैल्यू थी। डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट बनाएंगे 75, शिफ्ट दबा के परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लगा देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास। 4,80,000, ओके। तो ये अमाउंट जो बनी है 4,80,000, ठीक है। तो अमाउंट इसकी जो थी 2020 में वो थी 4,480,000, ठीक है। और वो डिक्रीज़ होते होते आपके पास रह गई 2,520,000। हर साल 2 साल तक, सिर्फ 2 साल तक 25% वैल्यू कम होने से देख रहे हैं किस कदर आधे आधे, तकरीबन आधे आधे का फ़र्क हो गया। अच्छा, कोई आधे तकरीबन हुए, कोई 25% को 50% कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया किया हो इसमें, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि P1 ये D1 है, तो D1 के अंदर बच्चों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते नहीं हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहते हैं द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्रीजेज बाय 8% इन 2021, ठीक है। In 2022, its value increased by 5% of its value in 2021, ठीक है, सही है। Given that the value of the portfolio at the end of 2022 was $61,824, find its original value, ओके। कोई मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। देखो, शुरू से पढ़ते हैं सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्रीज बाय 8%। अगर किसी वैल्यू की वर्थ है 100%, उसमें से उसकी वर्थ 8% कम हो जाती है तो वो रह जाएगा 92%, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ तक पढ़ूंगा। सेकेंड स्टेप, इन 2022 इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2021, ठीक है। 2021 में जो भी वैल्यू थी, जो भी थी, वॉट एवर, हमें नहीं पता, जो भी वैल्यू थी, सही है। इट्स वैल्यू इंक्रीज बाय 5%, किसी वैल्यू का 100% में से इंक्रीज हो जाना 5%, तो वो ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 105%। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 वॉज 6, ओके। 2022 में उसकी जो वर्थ थी वो थी $6182 और 4, फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओके, कोई मसला नहीं है। आपके पास ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए पहले, सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 92% रह गई होगी पहले साल, सही है। जो फर्स्ट ईयर था, पहले साल में आपने उसको 8% कम कर दिया था, वैल्यू उसकी कम होगी, किसी भी वजह से कम होगी। फिर जो आंसर आया होगा नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, 4 चांद लग गए होंगे उसके काम में, 105% हो गई होगी। तो ये सब कुछ होने के बाद, सॉल्व होने के बाद, एक दफ़ा कम होने के बाद, एक दफ़ा ज़्यादा होने के बाद, जो आंसर आएगा नेक्स्ट ईयर आपके पास वो आ जाएगा 61824। तो ये दोनों परसेंटेजेस जो मल्टीप्लाई कर रही हैं वहाँ जाकर डिवाइड करवाएंगे। और मैं कैलकुलेटर में आपके अभी आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर में। 92% मल्टीप्लाई बाय 105%, ठीक है। चलिए आए कैलकुलेटर में आते हैं। ये है 61824 और कितनी परसेंटेज थी, एक थी 92% और एक दफ़ा इंक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू 105%, ठीक है। तो कितना आ रहा है, $64,000, ठीक है। एग्जैक्टली 64,000 आपके पास आ रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू पूछिए ना, हाँ ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपके पास, हो गया ना आसान आपके लिए, डॉलर। यही कुछ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। असल में पिछले वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि P1, आप लोग D1 हो, D1 के बच्चे मोस्टली 7th और 8th के होते हैं, तो उसमें ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये चूँकि परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आते हैं D3 के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ तो हम आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करवाते ही करवाते हैं, ठीक है।
होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।